अब हम पढ़ेंगे ओजोन परत क्या होता है, ये अपेक्षित कैसे होती है। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन के अणु के 3 परमाणु से बनी होती है। मतलब ऑक्सीजन O3 हमारा एक अणु होता है, वो किससे बना होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, उन सबको मिलकर बना हुआ होता है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, 2 अणु होते हैं, जो ऑक्सीजन होती है जो जिसे हम सांस लेते हैं वो O2 होती है। सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, जो सांस लेते हैं उसके लिए ज़रूरी होती है। जहाँ की ओजोन जो है एक घातक विष है, मतलब एक तरीके से पॉइजनस है, जिसे अगर हम सांस लेंगे, जिसे ले लेंगे अगर, तो हम मर सकते हैं। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रक्रिया संपादित करते हैं। मतलब ओजोन क्या होती है, जैसे हमारे वायुमंडल है, तो वायुमंडल के ऊपर होती है, कुछ ना कुछ ज़रूरी काम करती है। वो क्या ज़रूरी काम करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पराबैंगनी किरणें आ रही होती है, ये अगर हमारा सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही होती है, सौर ऊर्जा आ रही होती है, तो इसके अंदर पराबैंगनी किरणें होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। अगर वो हमारे ऊपर पड़ जाएंगी तो हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो अब क्या होता है, वायुमंडल बनती कैसे, अब ये देखते हैं। ये वायुमंडल था, यहाँ ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 थी, ये O2 था। सूरज की रोशनी आ रही थी, पराबैंगनी किरणें आती हैं, O को तोड़ के रख देती हैं O और O के अंदर। तोड़ने के बाद क्या करता है, ये O इसके साथ मिल जाता है, ये O इसके साथ मिल जाता है, क्या बना देता है, O3 बना देता है। तो बनती भी ये पराबैंगनी किरणों की वजह से ही है। और फिर क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकना स्टार्ट कर देती है, अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देती है। देखो, ऑक्सीजन में स्वतंत्र संयुग्म फिर ओजोन बन जाते हैं। 1980 में क्या हुआ, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कम होने लग गई। किसकी वजह से, CFC गैस थी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस थी, जो मानव लोग बनाते थे। कैसे बनाते थे, रेफ्रिजरेटर, जो हमारे फ्रिज होते हैं, इनमें हमारे AC वेसी होते हैं, इनमें आग से बचाने के लिए जो हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, अग्निशमन जो होता है, उसके अंदर यूज़ करते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई अगर ओजोन कम हो जाएगी तो UV रेज सीधा आने लग जाएगी और हमें कैंसर हो जाएगा, तो कैंसर का तो इलाज भी नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई इसे कुछ ना कुछ करके रोकना पड़ेगा। देश की दिक्कतें थी सारे, ओजोन जो चीज़ है वो सिर्फ एक देश की तो नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड की थी। तो इसलिए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ। सारे देश मिले और उन्होंने एक कार्यक्रम किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा CFC जितने 1986 में बनाई गई थी, मान लो 3 फ्रिज बनाए गए थे, 3 फ्रिज में CFC यूज़ हुई थी, तो अगले साल भी 1986 की बात हो रही है, 1986 की बात हो रही है, तो 1987 में भी 3 ही लगने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ बोली गई कि भाई कंट्रोल करो इसको, CFC को। लेकिन अब क्या हो गया, विश्व भर में CFC के बिना जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब अगर फ्रिज के अंदर कोई CFC डाल देगा तो उस पर केस हो सकता है। CFC के बिना ही हमें फ्रिज बनाने पड़ेंगे, ऐसा कर रखा है। अब कचरा प्रबंधन देखते हैं कि कचरा होता है, हमने देखा है भाई कचरा होता है तो वो कहाँ कैसे फैलाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे नहीं संभाल के रखते हैं, वो सारी बातें होती हैं। कचरे 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिसे अगर मिट्टी में डाल दे तो वो कुछ दिनों बाद मिल जाते हैं मिट्टी के अंदर, और कुछ होते हैं जो मिट्टी के अंदर नहीं मिल पाते हैं। मिट्टी में कौन मिलाता होगा, जैव होंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे जो हमारा मिट्टी में मिलाने का काम करते होंगे। तो क्या लिखा है, वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैव जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े उनको खा जाते हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैसे कि आलू के छिलके, ऐसी ऐसी चीज़ें ले लो, जो छिलके विलके हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक को छोड़ के। और ऐसी चीज़ें जो अपघटित नहीं होती है वो होते हैं अजैव निम्नीकरण। अगर तुम प्लास्टिक को रख दोगे ना, प्लास्टिक कहती हूँ, पॉलीथीन को रख दोगे, तब भी वो पॉलीथीन वैसी की वैसी मिल जाएगी हमें, वो क्या हो जाएंगे, अजैव निम्नीकरण। मतलब कीड़े मकोड़े उसे खा नहीं पाए, लंबे समय तक वो पर्यावरण में बने रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें करना है कि हम कचरे कैसे कम कर सकते हैं। कचरों में ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमारी जीवन शैली में जो सुधार हुआ है, एक तरीके से हम हर चीज़ को सुधार हो गया है, डेवलपमेंट हो गई है, तो हम क्या करते हैं, कचरे की मात्रा को बढ़ाने लग गए हैं। हम हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं, जिसे डिस्पोजल इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे कचरा बनना स्टार्ट हो जाता है। पैकेजिंग के तरीके ख़राब है कि हमने एक चिप्स का पैकेट है, इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है जिसके अंदर चिप्स इतने से ही है, लेकिन पैकेट इतना बड़ा है जो वेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए इतना ही चिप्स का पैकेट होना चाहिए था। तो ये सही तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि कचरे की पैकिंग के तरीके से भी हम कचरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कम करना चाहिए, कैसे नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है कि पहले आपने मम्मी पापा से पूछा होगा कि रेलगाड़ी में चाय कांच के गिलासों में मिलते थे, और चाय को हमें वापस करना पड़ता था, कांच के जो गिलास होते थे वो हमें वापस करने पड़ते थे। फिर डिस्पोजल कप आए,
गिलास का प्रयोग में सुधार हुआ, क्योंकि क्या हुआ था भाई, वहाँ पर स्वच्छ नहीं था। कांच के गिलास में मान लो किसी कोई बीमार था उसने पिया है, कांच के गिलास में मान लो किसी को मलेरिया रखा उसने भी चाय पी है, फिर बाद में इसे ही धो के तुम्हें दे देंगे, तो इस तरीके से एक तरीके से स्वच्छ नहीं था वो। फिर बाद में क्या किया गया, डिस्पोजल कप लेके आए गए, गिलास लेके आए गए। फिर क्या हुआ भी, ज़्यादा कूड़ा करकट होने लग गया था, हर चीज़ पी के वहाँ फेंक देते थे, तो फिर हम कुल्हड़ लेके आने लगे। लेकिन कुल्हड़ से भी प्रॉब्लम हुई। कुल्हड़ वैसे देखा जाए तो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी स्तर से मिलके बनते हैं वो। ऊपरी स्तर में जहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे एक तरीके से खनिज होते हैं जो पेड़ को बढ़ने में मदद करते हैं। अगर हम इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो भी पेड़ कम लगेंगे, पेड़ में जितनी उपज होनी चाहिए उससे कम हो जाएगा, खेतों में भी उपज कम होगी। तो इस वजह से क्या होगा भाई, तुम्हारा एक तरीके से देखेंगे मिट्टी की उर्वरकता है ना, जो उर्वरकता मतलब एक तरीके से फर्टिलिटी है, जो जितना उगा सकते हैं वो कम हो जाएगी। फिर हमने कागज़ के डिस्पोजल यूज़ करने लग गए। अब समझ लेना भाई, कागज़ का यूज़ करेंगे तो क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। जो भी अगर डाउट हो इन सब किसी क्वेश्चन में तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। हैव अ गुड डे।